Good evening, all of you. Welcome back to 6 p.m. classes. Today we discuss elasticity of demand in the lecture series of microeconomics. Our today topic is elasticity of demand and various concept of elasticity of demand, price elasticity of demand, degree of price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, income elasticity of demand, types of income elasticity of demand, measurement of income elasticity of demand, cross price elasticity of demand, types of cross elasticity of demand, and measurement of cross elasticity of demand. So first of all, we learn what is कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है ना. सो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स the measurement of rate of change in the quantity due to change in the price of the commodity, income of consumer, price related commodity and change in the advertisement and expenditure. ठीक है. अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें कि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन, ठीक, किसी वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन किसकी वजह से, या तो उस वस्तु की कीमत की वजह से, या किसी उपभोक्ता की आय की वजह से, या अन्य वस्तु की वजह से, या प्रचार की वजह से अगर चेंज आता है तो उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. ठीक है. अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, और किस कारण से, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण या उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण या अन्य वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण. ठीक है. यह हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मांग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन किसके कारण, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण या उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के कारण या अन्य वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. मैं आपके लिए एक बार और रिपीट करता हूँ. किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण या उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के कारण या अन्य वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं. ठीक है. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एंड चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. बच्चे एक बार में हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. अगर हम कह रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ चेंज पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के होने के कारण मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं. और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. और अन्य वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम क्रॉस या सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. ठीक है. और एक चीज़ है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये 4 पॉइंट्स, 3 तरीके की इलास्टिसिटी तो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है.
फोर्थ टाइप आपकी पूछता नहीं है ज़्यादा, तो उसको हम नहीं देखेंगे। तो आगे चलते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर, और फिर नेक्स्ट होगा हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू सेंसिटिवनेस, है ना। Elasticity of demand refer to the sensitiveness or responsiveness of demand to change in price, ठीक है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को ही हम मांग की कीमत लोच कहते हैं, ठीक है। या चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजुअली रेफर टू एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ऑल्सो देयर आर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, लेकिन वो हमारा बाद वाले टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूले के रूप में देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज़ अ रेशो, है ना, इट इज़ अ रेशो proportionate change in quantity demanded of a commodity to a given proportion change in price। देखो ई पी ईपी जो है, ई का मतलब है यहाँ पे, ई का मतलब है इलास्टिसिटी और पी का मतलब है प्राइस, ठीक है। ई का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तो ईपी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, और फिर फॉर्मूला क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो पी नीचे क्या लिखे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन, है ना, चेंज किस में आया है? प्राइस में। पहले प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन दे रखी है, ठीक है। पहले देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका अगर हम फॉर्मूला इसकी डेरिवेशन में बताऊं आपको, देखते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, 2 मिनट रुकेंगे, है ना। देखिए आपका वेट 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 ईडी भी कह सकते हैं हम इसको, ईपी भी। Q1 माइनस क्यू बटे में क्यू, Q1 माइनस क्यू बटे में क्यू का क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन टाइम पीरियड 1, ठीक है। और क्यू का क्या मतलब है? क्वांटिटी
इन टाइम पीरियड 1 - 1, बाद वाली कीमत मात्रा माइनस पहले वाली मात्रा बटे में पहले वाली मात्रा, ठीक है। फिर बाद वाली कीमत माइनस पहले वाली कीमत, दोनों के बटे में बाद वाली कीमत, गुना में 100, यहाँ पे भी गुना में 100। देख लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ना। ये जो डेल्टा पी लिखा हुआ, देखो डेल्टा पी है ना, ये डेल्टा क्यू का, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू का मतलब क्या, बाद वाली कीमत में से पहली वाली कीमत माइनस कर दो, बाद वाली मात्रा में से पहली वाली मात्रा माइनस कर दो, बटे में पहली वाली मात्रा, फिर पी, डेल्टा पी के बटे में पहले वाली मात्रा, है ना, और गुना में 100, गुना में 100 कर दो। फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल से समझा रखा है, लेकिन एग्जाम्पल अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस क्लासीफाई अंडर द 5 सब हेड्स, ठीक है। 5 हैं आपके, 5 सब हेड्स हैं टाइप्स में, ठीक है। कितने तरीके की टाइप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है? 5 तरीके की होती है। एक परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें जो कर्व होता है आपका, देखो देखो परफेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होगा, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक, सबसे ज़्यादा इलास्टिक है डिमांड। हल्का सा भी चेंज अगर प्राइस में होता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, तो इसे कहेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक। और देखो अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0 है। प्राइस में कुछ भी चेंज कर लो आपकी डिमांड चेंज होगा ही नहीं, तो इसे कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इनइलास्टिक मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में हल्का सा भी चेंज होगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी, ठीक है, डिमांड चेंज होगी। और इनइलास्टिक मतलब प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए आपकी क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इलास्टिक में डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और इनइलास्टिक में बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, जितना कम स्लोप होगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है, जितना कम स्लोप उतना ज़्यादा इलास्टिक। देखिए अब यहाँ पे ई पी ग्रेटर देन 1, देखो स्लोप पहले वाले में स्लोप देखिए और दूसरे वाले में स्लोप देखिए। पहले वाले का स्लोप कम है, स्लोप का मतलब होता है ढाल, जितना कम ढाल होगा, देखो कितना कम ढाल है, और इसका देखो कितना ज़्यादा ढाल है ना, तो जितना कम ढाल उतना ज़्यादा इलास्टिक, ठीक है, जितना ज़्यादा ढाल उतना कम इलास्टिक। और यहाँ पे देखो इलास्टिसिटी कैसी है, यूनिटरी इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो अगर इकाई से अधिक है, ठीक है, आपको जो मेजरमेंट करना है 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी का, वो क्या होगा, या तो 0 होगा,
या तो इन्फिनिटी होगा। 0 पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, इन्फिनिटी पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर 3 बचते हैं, या तो 1 से ज़्यादा होगा, या तो 1 से कम होगा, या तो 1 के बराबर होगा। जब 1 से ज़्यादा होगा तो आपका जो स्लोप होगा कर्व का वो कैसा होगा, लेस स्लोप ही होगा, कम स्लोप वाला होगा, है ना। इसे कहेंगे रिलेटिव इलास्टिक। अगर 1 से कम है तो उसे कहेंगे रिलेटिव इनइलास्टिक। रिलेटिव इलास्टिक। अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो रिलेटिव इलास्टिक कहेंगे। अगर प्राइस इलास्टिसिटी 1 से कम है तो रिलेटिव इनइलास्टिक कहेंगे। और अगर 1 के बराबर है तो यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे। ठीक है, याद रखना, 1 के बराबर वाले को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, 1 से ज़्यादा वाले को कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक, और 1 से कम वाले को कहते हैं रिलेटिव इनइलास्टिक। अगर हम डेफिनेशन देना चाहें रिलेटिव इलास्टिक की, क्या बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो क्वांटिटी में चेंज, परसेंटेज चेंज आया है वो प्राइस से ज़्यादा आया है। ठीक है, दोनों में चेंज आया, प्राइस में भी चेंज आया आपका और क्वांटिटी में भी चेंज आया है। लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड रिलेटिव प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, is called relative price elasticity. When percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price is called relative inelastic. जब डिमांड में क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आता है, प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है, तो उसे कहते हैं रिलेटिव इनइलास्टिक। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। तो क्या कहेंगे हम उसे, यूनिटरी इलास्टिक कह देंगे। डेफिनेशंस भी यहाँ पे दे रखी हैं, देखो। परफेक्टली इनइलास्टिक इज रेफर टू सिचुएशन वेयर इवन सब्सटेंशियल चेंज इन प्राइस डू नॉट मेक एनी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एनी चेंज इन द प्राइस द डिमांड रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो डिमांड क्या रहेगी, रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। Relative elastic demand, here a small portion of change in price of a commodity result in a large proportionate change in quantity demanded. The coefficient of elasticity of demand is greater than unity. Relative inelastic demand, a large proportion change in price of a commodity result in a smaller proportionate change in quantity demanded. The coefficient of elasticity of demand is greater than 0 but less than unity, है ना। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपका कम होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस की कंपैरिजन में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या होगी, 0 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 1 से कम होगी। और जब हम ऐसे ही यूनिटरी इलास्टिक की बात करें तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो दोनों का प्रोपोर्शनल चेंज है वो इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, ये थे आपके टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो आज के लिए लेक्चर यहीं तक है। आई होप you like the video and subscribe the video and share with your friends who needs to learn economics, microeconomics, very important. Thank you.